कल जो सवाल कर रहे थे हम गुणे पर कर रहे थे ना, गुणे पर आधारित। तो पूरा नहीं हुआ था टाइप वो, अभी उसी करते हैं। सवाल लिखो। ए बी और सी की दक्षता का अनुपात, ए बी और सी की दक्षता का अनुपात 2:3:5 है। 2:3:5 है। वे एक कार्य को साथ मिलकर 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक कार्य को एक साथ मिलकर 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेले उस कार्य के 20% भाग को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ए अकेला, ये सवाल में बोला ए अकेला उस कार्य के 20% भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा। ए के लिए पूछा, ए अकेला कितने दिनों में करेगा। हो गया। देखो ए बी सी कितनी कितनी क्षमता है इनकी, 2 3, एलसीएम कितना जाएगा 30, यहाँ से 15, 10 और 6। अब ये कहा है कि 6 दिन में काम पूरा कर लेते हैं, तो 30 बटे क्षमता ये है कितनी आ जाएगी 10। तो यहाँ से कितने दिन में कर रहे हैं 3 दिन में, और सवाल में कितने दे रखा है 6 दिन में। कितने से गुणा करा रहे हैं 2 से। सवाल में क्या बोला है अच्छा, पूरे काम का 20%। जब 2 से गुणा करा रहे हैं तो यहाँ पर 2 से गुणा करा दें, कितना हो जाएगा 60 काम हो गया। 60 काम का 20% कितना हो जाएगा भाई, कितना हो गया 12। अब इस 12 काम को ए कितने दिन में करेगा, तो ए की क्षमता कितनी है 2, तो एक दिन में ए 2 काम कर लेगा। 12 काम कितने करने में कितना टाइम समय लगेगा, 6 दिन लगेंगे। अगला सवाल, ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात, ए बी और सी की दक्षताओं का अनुपात 7:5:8 है। 7:5:8 है। एक साथ मिलकर वे किसी काम को 42 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर वे किसी काम को 42 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी ने 21 दिन तक एक साथ काम किया। बी और सी ने 21 दिन तक एक साथ काम किया और शेष कार्य ए ने अकेले पूरा किया।
और शेष कार्य ए ने अकेले पूरा किया। काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? एक सौ ए, बी और सी 7, 5, 8। एलसीएम कितना है इसका? 280। 280 ठीक है। कितनी बार भाग जाएगा यहाँ पे? 56 और ये 35। ठीक है। अब यहाँ ये बोला है कि पूरे काम कितने दिन में कर रहे हैं ये? पूरे काम को करने में कितने? 8 और 7 15 और 5 20। 20 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 14। इस 14 की वैल्यू दे रखी है कितने दिन? 42 दिन। तो 14 या 42 3 से गुणा करा रहे हैं, तो सब जगह 3 से गुणा हो जाएगी। कितना जाएगा? 0, 8 3 24 और 8 दूनी 8 3 दूनी 6, 640। 8 हाँ ठीक है 840। अब सवाल में बोला है कि बी और सी 21 दिन काम करते हैं। बी और सी की क्षमता कितनी है? 13। तो बी और सी जो है कितने दिन काम कर लेते हैं और क्षमता कितनी है इनकी? 13। तो कितना काम कर लेंगे? 13 ही करना 13 और 13 दूनी 26 और 1 27, मतलब 273 काम इन्होंने कर लिया। किस में से? 840 में से। कितना काम बचा? 7। 13 में से 7 गए 6 और यहाँ बचे 6 पर 7 और ये आया 5। 567 काम बचा। अब इस 567 काम को कौन करेगा? ए करेगा। ऐसे करा देते हैं। ए की क्षमता कितनी है? 7। 7 से भाग करा देते हैं। 7 8 56 और 7 ही करना 81 दिन में। काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा? ठीक है, काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा? 81 दिन तो ये हो गए और 21 दिन ये हो गए। 81 + 21 102 दिन में काम वो जो है पूरा हो जाएगा। लेकिन ए कितने दिन में कर देता? 81 दिन में। सवाल लिखो। बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है। कुशल, अच्छा 40
बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है तथा बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। हाँ, सी जो है 20% कम दक्ष है। एक साथ मिलकर वे किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। एक साथ मिलकर वे किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेले ही उस काम को 70% दिनों में पूरा करेगा। ए अकेले ही उस काम का 70%, ए अकेले ही उस काम का 70% कितने दिनों में पूरा करेगा? ए अकेले ही उस काम का 70% कितने दिनों में पूरा करेगा? हम्म हम्म कौन कौन है? ए बी सी है, ठीक है भाई। सवाल में बोला कि ए की तुलना में 40% अधिक दक्ष है। बी जो है ए की तुलना में, अगर ए 100 है तो ये 140 है, ठीक है। अब बोला है कि बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। इसका 20% निकाल दें हम, 80% निकाल देते हैं, यहाँ निकालते हैं। 14 अट्ठे 8 चौक 32 और 8 ही करना 8 और 3 11, ये है, ठीक है। इसे अब छोटा कर लेते हैं। किससे का भाग देते हैं? 4 से। कितना जाएगा? 25। यहाँ 4 से भाग देंगे, 4 तिया 12, 4 पंजे 20। यहाँ करेंगे 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, ठीक। अब इसका एलसीएम लेते हैं। कितना है एलसीएम? हाँ, उल्टा बोल दिया भाई। सवाल में ये हो गया, ए अधिक दक्ष है, हमने बी अधिक दक्ष कर दिया। तो ए 140 हो जाएगा, बी 100 हो गया, तो ये 80 हो जाएगा, ठीक है। अब भाग दे देते हैं, किससे? 20 से दे देते हैं इसको। कितना आएगा? 7, 5 और 4। एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 140, 20, 35, ठीक है। क्या बोला इन्होंने कि एक साथ मिलकर तीनों किसी काम को कितने दिन में? 5 दिन में पूरा करते हैं। काम कितना है? 140। दक्षता कितनी है? 7 5 12 है और 4 16। भाग देते हैं इसको, कितने से कटेगा? पॉइंट में नहीं काटेंगे, थोड़ा जितना कट रहा काट लेंगे। 4 से काट लें, 4 चौक 16 और 4 तिया 12, 4 पंजे 20। कितने दिन हो रहा है? 5 दिन में। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 5 20 बटे 35। 5 से भाग देते हैं इसको, 4 और ये नीचे 7, 4 बटे 7। सवाल में क्या कहा है कि पूरे काम का, अब पूरे काम का निकाल लेते। पूरा काम कितना होगा? एक की वैल्यू 4 बटे 7 है, तो 140 गुणा 4 बटे 7, 7 से भाग देंगे, कितना आएगा? 20।
कितना हो गया ये 80। 80 काम पूरा है, इसका कितना निकालना है? कितने परसेंट बोला है? 70%। 56 काम हो गया। अब इस 56 काम को कौन करेगा? ए करेगा। तो ए से भाग देते हैं, कितने क्षमता कितनी है? 7। 7 अट्ठे 8 गुना। देखो अब अगला टाइप है हमारा फार्मूले पर आधारित जो सवाल होते हैं, एमडीएच वाले। M2 D2 और T2 बटे W2। इस फार्मूले में सवाल होते हैं क्या? M क्या है? व्यक्ति है। D क्या है? दिन है। और T क्या है? समय है। और W क्या है? कार्य है। M1 D1 T1 बटे W1। W कहाँ आना है? नीचे आना। काम में नीचे आना है, बाकी सब गुणा में आएंगे। समय हो या फिर दिन हो या फिर व्यक्ति हो। सवाल लिखेंगे आप। 36 आदमी मिलकर 140 मीटर लंबी दीवार 36 आदमी मिलकर 140 मीटर लंबी दीवार 21 दिन में बना सकते हैं। 21 दिन में बना सकते हैं। यदि वह दीवार 14 दिन में यदि वह दीवार 14 दिन में उसी औसत से बनाई जानी हो तो कितने आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी? कितने आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी? कितने आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी? कार्य 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 कितनी लंबी दीवार है? जो दीवार है वो कार्य है। 140 मीटर लंबी दीवार। देखो देख लो एक सवाल। आदमी कितने हैं पहले कंडीशन में? 36। ठीक। कितने दिन में बनाते हैं दीवार? 21 दिन में। कितनी लंबी दीवार? 140। दूसरी कंडीशन में क्या बोला है कि वही काम कौन सा? 140 मीटर लंबी दीवार। आदमी बनाएंगे कितने, ये पूछा है। और कितने दिन में बनाते हैं दीवार को? 14 दिन में। ठीक है, भाग देते हैं। 140 से 140 कट गया भाई। 7 दिया 7 दूनी 2 से भाग दी 36 को, कितना आ गया? 18। 18 दिया 54। तो 54 आदमी उस दीवार को बनाएंगे।
अगला सवाल लिखो। आशीष समझ में आ गया? यदि 100 बिल्लियां 100 दिन में 100 चूहे मारती हैं, यदि 100 बिल्लियां 100 दिन में 100 चूहे मारती हैं, तो 4 बिल्लियां 4 चूहे कितने दिन में मारेंगी? 100 बिल्लियां 100 दिन में 100 चूहे मारती हैं, 4 बिल्लियां 4 चूहे कितने दिन में मारेंगी? हो गया आशीष? देखो कितनी बिल्ली हैं? 100 बिल्ली कितने दिन में मारती हैं? कितने चूहे मारती हैं? 100। अब क्या बोला है कि 4 बिल्ली कितने दिन में 4 चूहे मारेंगी। ठीक, इस 100 से तो ये 100 कट गया, इस 4 से 4 कट गया, तो D2 बराबर कितने दिन मारेंगी? 100 दिन में। अगला सवाल। आठ 28 सॉरी, यदि 20 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके, यदि 20 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, यदि 20 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 21 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताइए 48 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे काम करें? तो बताइए 48 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे काम करें कि वह 7 दिन में पूरा हो जाए, कि वह 7 दिन में पूरा हो जाए। दिन नहीं सॉरी, हाँ कितने घंटे काम करें कि वो काम 7 दिन में पूरा हो जाए। कितना? देखो 20 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 21 दिन में काम कर लेते हैं। व्यक्ति कितने हैं? 20। कितने दिन काम करते हैं? 8 घंटे काम करके 21 दिन। ये तो सवाल ठीक है भाई। अब आगे क्या बोला है? क्या बोला? 48 व्यक्ति कितने घंटे? 7 दिन में काम पूरा कर लेंगे। इसे सॉल्व करना आप देखो, 8 छंग 48, ठीक है, 7 तिया 3 दूनी 2 धाई, तो H बराबर कितना आ गया? 10 घंटे।
अगला सवाल, चौबीस पुरुष एक सड़क की मरम्मत 50 दिन में कर सकते हैं। 24 पुरुष एक सड़क की मरम्मत 50 दिन में कर सकते हैं। यदि उनके साथ 16 अन्य पुरुष जुड़ जाते हैं, यदि उनके साथ 16 अन्य पुरुष जुड़ जाते हैं तो कितने समय में सड़क की मरम्मत हो जाती है? तो कितने समय में सड़क की मरम्मत हो जाएगी या हो जाती है? ऑप्शन है देखो, 24 पुरुष एक सड़क की मरम्मत 50 दिन में कर रहे हैं। कितने पुरुष और जुड़ जाते हैं? 16 पुरुष। तो 16, 24 में 16 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 40। अब 40 पुरुष से कितने दिन में बनाएंगे? 0 से 0 कट गया, 4 छंग 24, 6 पंजे 30, तो 30 बराबर 30 दिन में वो सड़क बन जाएगी। अगला सवाल, 18 लड़के एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। 18 लड़के एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 6 लड़के 12 दिन के पश्चात कार्य छोड़कर चले जाएं, यदि 6 लड़के 12 दिन के पश्चात कार्य छोड़कर चले जाएं तो शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा या कितने दिन लगेंगे? 6 लड़के 12 दिन के बाद कार्य छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? 6 ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन 12, 24 ऐसा करके हैं। बारह 24 इस तरीके से देखो, 12, 15, 18, 24। देखो सवाल देख लो, 18 लड़के किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। टोटल काम हो गया ये। अब ये कहा है कि 6 लड़के 12 दिन के बाद काम छोड़ के चले जाते हैं, तो 12 दिन तक तो सबने करा होगा, ठीक है। अभी ऐसी बात समझ में आ गई। 6 लड़के 12 दिन बाद काम छोड़ कर चले जाते हैं, तो 12 दिन तक तो 18 का 18 करा होगा, ठीक। प्लस अब दिन कितने बचे? लड़के चले गए, कितने चले गए? 6। लड़के बचे कितने? अब दिन में काम करेंगे, कितने दिन में काम होगा? इसको इधर लाके घटा लें, 18 गुणा 24, एक लाइन बढ़ा के लिख रहा हूँ, माइनस 18 गुणा 12 बराबर 12 गुणा। देखो यहाँ से 18 कॉमन ले लूँ तो 24 माइनस 12 कितना बचेगा? बराबर 12 गुणा डी। 12 से 12 कट गया, डी बराबर कितना आया? 18 दिन में वो काम कर लेंगे। सवाल में ये बोला होता है कि 12 दिन बाद इतने लड़के काम छोड़ के चले गए या इतने दिन बाद ये लड़के काम छोड़ के चले गए, तो जो लड़के छोड़कर गए हैं जितने दिन बाद, उतने दिन तक तो सब नहीं करा काम, तो उतने दिन का सबका काम निकाल लिया कि सबका काम हो कितना गया, हो इतने दिन में कितना काम कर दिया सबने।
अगला सवाल, 28 महिलाएं एक कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकती हैं। 28 महिलाएं एक कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि 4 महिलाएं 18 दिन के पश्चात कार्य छोड़कर चली जाएं। 28 महिलाएं एक कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकती हैं। यदि 4 महिलाएं 18 दिन के पश्चात कार्य छोड़कर चली जाएं, तो बचे हुए कार्य को पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? तो 4 महिलाएं 18 दिन के बाद काम छोड़कर चली जाती हैं, तो बचे हुए कार्य को कितने पूरा होने में कितने दिन लगेंगे? देखो क्या सवाल है मेरा। 28 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में कर रही हैं? 36 दिन में पूरा करती हैं। 4 महिलाएं काम 18 दिन में छोड़कर चली जाती हैं। 18 दिन तक तो काम करती हैं सारी सारी। 28 गुणा 18 प्लस, अब कितनी महिलाएं छोड़कर चली गई? बची कितनी? 24 महिलाएं कितने दिन में काम को करेंगी? इसको इधर माइनस में ले आए तो क्या 28 कॉमन ले लूं? 36 माइनस 18, 24 गुणा डी, तो ये कितना बचेगा? 18। 28 गुणा 18 बराबर 24 गुणा डी। तो काट देते हैं, 6 से काट देते हैं। 6 से 18, 6 चौक 24, 4 सत्ते 28, 7 तिया 21 दिन में वो काम पूरा हो जाएगा। अगला सवाल। 36 में से 18 घटाएंगे तो 18 दिन 36 नहीं होते? क्यों हटाना? 28 28 हमने दोनों में से कॉमन कर लिया। जो चीज दोनों में सेम होती है वो कॉमन कर ली। क्वेश्चन देखो अगला, यदि 40 पुरुष प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करते हुए, यदि 40 पुरुष प्रतिदिन 12 घंटे काम करते हुए किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो कितने पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करते हुए, तो कितने पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करते हुए उसी कार्य को 16 दिनों में पूरा करेंगे? उसी कार्य को 16 दिनों में पूरा करेंगे।
बताओ क्या आंसर आया? 60। देखो 40 पुरुष 12 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में करते हैं पूरा? 8 दिन में पूरा करते हैं। अब बोला कितने पुरुष, ये है, ठीक है, काट देते हैं, 4 दूनी 8 और यहाँ से कर दिया 8, 8 पंजे 40, 12 पंजे 60, मतलब 60 व्यक्ति जो है उस काम को वो पूरा करेंगे। अगला सवाल, अट्ठारह पुरुष किसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं। 18 पुरुष किसी काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 दिनों तक काम करने के बाद 5 दिनों तक काम करने के बाद 6 और पुरुष उनसे जुड़ते हैं। 6 और पुरुष उनसे जुड़ते हैं। बचे हुए काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? बचे हुए काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? इस बार पुरुष जुड़ रहे हैं, छोड़कर नहीं जा रहे। कितने दिन? देखो 18 पुरुष किसी काम को 9 दिन में करते हैं, ठीक है भाई। अब ये कहा है कि 5 दिनों तक काम करने के बाद, 5 दिनों तक किसने काम करा? इन 18 पुरुषों ने करा। फिर कितने पुरुष और आ गए? 6 पुरुष और आ गए। तो पुरुष हो कितने गए? 24। अब कितने दिनों में काम को करेंगे? देखो इसको इधर लेकर आते हैं, 18 कॉमन हो जाएगा दोनों में से, 9 माइनस 5, ये प्लस में इधर आकर माइनस में होगा, बराबर 24 गुणा डी। देखो इधर 6 तिया 18, 6 चौक 24, 9 में से घटाएंगे 5, कितना आएगा? 4, इस 4 से 4 कट गया, गुणा डी। तो क्या बचा? डी बराबर 3 दिन में वो काम को पूरा करेंगे। क्या बोला सवाल में कि 5 दिन बाद कितने पुरुष और जुड़ जाते हैं? 6 पुरुष और जुड़ जाते हैं।